चलिए ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास जो देखे हुए थे, मंगलम पाठ देखे हुए थे, जो जिसमें 5 श्लोक थे। कितना श्लोक थे? 5 श्लोक थे। और पांचों के पांचों श्लोक किससे लिया गया था? उपनिषद से लिया गया था। और पांचों श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया था, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। जैसे कि एक फर्स्ट वाला श्लोक जो है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितं मुखम, ये किस श्लोक से लिया गया है? अब ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे ही पांचों के पांचों श्लोक का जो है याद होना चाहिए कि किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से संकलन है, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? 1 मिनट। फोन कर रहा है कस्टमर। ओ भैया, हेलो मोटो। बाद में फोन करता नहीं, पढ़ा होता नहीं, अभी बाद में करता नहीं। हाँ, क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम है, सॉरी, जो श्लोक था पिछला, सबसे पहले उपनिषद का जो नाम है वो सारे के सारे याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता है आपको कम से कम 1 से 2 मार्क्स में आ ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय पाठ में, हम लोग आज देखेंगे, क्या देखेंगे? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या? पाटलिपुत्र वैभवम। ए भैया, तो कौन सा पाठ है? द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ का अर्थ हो गया यानी दूसरा पाठ, यानी दूसरा पाठ। ठीक है, या द्वितीय पाठ भी लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? पता होना चाहिए ना? पता है? सम्राट, सॉरी, पटना, पाटलिपुत्र, हाँ, मगध की। क्या? मगध के राजगृह भी था और पाटलिपुत्र भी था। अब देखिएगा, पाटलिपुत्र जो है वैभव यानी पाटलिपुत्र का यश। पाटलिपुत्र कहाँ है? अभी आप लोगों को पता है पाटलिपुत्र कहाँ है? सबको पता होना चाहिए। कहाँ है? पता है? नहीं पता है? अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लिए स्प्राइट लाया था, बच्चा सब बोल रहा था ये सर को थोड़ा गला उनका पढ़ाते सुन जा, इतना अच्छा पढ़ा। अभी तो शुरुआत किए हैं बॉस, पढ़ा भी पहले भी आप पढ़ाया, बच्चा सबका बढ़िया बढ़िया फीडबैक मिला दीजिए ना भाई, मंगाए आपके लिए। चलिए, अब देखिए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी हमारा जो है, हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और पटना के पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। उदयन कौन था? मौर्य साम्राज्य का वंश था। चलिए, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी काल समझते हैं? अब इसमें आ जाइए, कौन सा है? कलयुग, सतयुग, द्वापर मत आइएगा, वो काल नहीं, उस काल में नहीं। इतिहास काल में, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल, इन सभी में। ठीक है। पटना का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है जी? 25,000 वर्ष या 2500, ज़्यादा नहीं, 2500 वर्ष। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। क्या कर रहा है? ध्यान आकर्षित करता है। कौन कौन सा क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये सारे के सारे। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान और वैनसांग, इतिसिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया था। वैनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, ये सारे के सारे पाटलिपुत्र का वर्णन कौन किया? अपने अपने पुस्तक में। जो आते थे ये चीनी यात्री थे। कौन से यात्री थे? चीनी, चाइना से आते थे। और कहाँ आते थे? हमारे बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे, जो कहाँ स्थापित है? बिहार में ही है। ठीक है ना। अब सोचो उस समय बिहार में शिक्षा कितना ज़्यादा
आगे था कि विदेश से लोग आते थे हमारे बिहार में बैठ करके पढ़ने के लिए, और आज देखो हमारे बिहार की शिक्षा कहाँ चली गई है, सोच सकते हैं। तो इसको, इस शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने में सत्ता के भी हाथ है, ठीक है ना। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय, पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना के क्या, पटना का यश या कीर्ति बोलो का सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। और पटना कहाँ बचा हुआ है, पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, किस नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। आपको एग्जाम में दे देगा पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखना है गंगा नदी किनारे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव होता है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अब देखिए पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त एक कवि थे, क्या थे, दामोदर गुप्त कवि थे, जो कुटुनिम्ताख्य काव्य में कहा है, अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। क्या बोले हैं, ये कौन बोला है, दामोदर गुप्त ने बोला है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कहने का अर्थ जो है उनका, पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर, सरस्वती का घर क्यों कहा गया है पता होना चाहिए। यहीं से आर्यभट्ट निकले थे बाबू, जिन्होंने जीरो का खोज किया था, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र। क्या बोला गया है, पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग के समान पवित्र है, उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय पाटलिपुत्र अवस्थित था। बुद्ध के समय कहाँ था, यानी इतिहास में सुना जाता है जो पाटलिपुत्र यानी बुद्ध के समय में, बुद्ध किसके समय में थे, बुद्ध किसके समय था, अजातशत्रु के समय में थे बुद्ध, ठीक है ना। अशोक के समय में बुद्ध नहीं थे, अशोक के समय में बुद्ध नहीं थे। अभी मत कहिएगा अशोक के समय में थे, अशोक के समय में नहीं थे। बुद्ध के मरने के बाद अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और बौद्ध धर्म का क्या किया था, प्रचार कराया था अपने बेटा और बेटी से। और वह पाटलिपुत्र जहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए, अनेकों बार आए, और वही पाटलिपुत्रा से कुछ दूर हट के लगभग 100-150 किलोमीटर दूर हट करके एक गया है, जहाँ पे गया में गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहीं पे उस गया से क्या बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष आप लोग जानते हैं, देखे हुए हैं, कमेंट में बताइएगा बोधि वृक्ष देखे या नहीं देखे, नहीं देखे तो बताइएगा तो बता देंगे कि बोधि वृक्ष क्या होता है। चलो छोड़ो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ देखा है जी, उसी को बोधि वृक्ष बोला जाता है, ध्यान रखना। चलो, उनका कहना था कि यह ग्राम महानगर होगा। क्या होगा, महानगर होगा। गौतम बुद्ध ने बोला था कि ये गांव जो होगा एक दिन महानगर होगा। तभी तो महानगर नहीं हुआ है, बिहार की राजधानी हो चुकी है, लेकिन महानगर नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कलह, आग लगी तथा बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा। कलह समझते हैं, झगड़ा झंझट मार, आग लगी, आग लग सकता है। क्यों आग लगी, क्यों उन्होंने बताया था, क्यों अनुमान किया था। नदी के किनारे होने के बाद क्या होता है, नदी के किनारे बहुत तेज हवा चलती है। उस समय फूस के घर थे, आग लगने की डर था, सब लोग उस समय तो गैस था नहीं, लकड़ी पे खाना बनाते थे, चिंगारी उड़ करके आग लग सकती थी। इसलिए उन्होंने बोला झगड़ा हो सकता है, आग लग सकती है। बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा, इसलिए कि नदी के किनारे पे है, बरसात में पानी के जल स्तर बढ़ेगी और बाढ़ आ जाएगा, ठीक है।
कालांतर में यह पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ही कहा गया। कालांतर में, काल के अंतर में, यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद भी पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र ही कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे जी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था? राजनीतिक गुरु, शैक्षणिक गुरु, कौन सा गुरु मानिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो थे कौन थे? क्या बोला जाता है जी? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोल सकते हो, चाणक्य भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चाणक्य। ये दोनों नाम उन्हीं का था, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है ना। यूनान के राजदूत आया था, मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जिन्होंने क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। उसमें क्या किया? पटना का यानी पाटलिपुत्र वैभव का क्या किया? अरे उसको लिखा जाता है, क्या किया जाता है उसको? पाटलिपुत्र वैभव को अरे लिखने का क्या बोला जाता है? भूल रहे हैं। गुणगान किया यार। पाटलिपुत्र का क्या किया? पाटलिपुत्र के कीर्ति को क्या किया? गुणगान किया उन्होंने। उसमें दर्शाया है, लिखा है, बताया है। क्या हुआ यार? और प्रियदर्शी अशोक, प्रियदर्शी क्यों कहा गया है? ये भी ध्यान होना चाहिए। प्रियदर्शी किसी को कैसे बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा? आया ना जी, एक शब्द आया प्रियदर्शी, आप लोग हिंदी में भी पढ़ना होगा। प्रियदर्शी, जो सबका प्रिय हो उसको बोला जाता है प्रियदर्शी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना रहेगा हिंदी में, तो जो सबका प्रिय हो उसको क्या बोला जाएगा? जो सबका प्रिय हो उसको बोला जाएगा, जो सबका प्रिय हो उसको क्या बोला जाएगा? प्रियदर्शी बोला जाएगा। समझ में आया? तो यानी प्रियदर्शी यानी अशोक क्या था? सबका प्रिय था। यानी मगध में जितने लोग थे वो सबका क्या थे? प्रियदर्शी थे। सब कोई, सॉरी, सबका वो प्रियदर्शी थे। सब कोई उनसे प्यार करता था। कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई झगड़ा करे, झंझट करे या दुश्मनी करे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? प्रचलित थी। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित समझते हैं, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा जो था वहाँ की पढ़ाई, नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो थी बहुत ही चर्चित थी। बहुत ही वहाँ पे ज्ञानी लोग आते थे, विदेश से लोग आकर के रह करके पढ़ते थे और ये प्रचलित थी। देश विदेश चारों तरफ नाम था। राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ था। राजशेखर एक लेखक है जिन्होंने लिखा है काव्य मीमांसा। किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर। देखिए इसमें आप पूछ सकता है काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? बहुआ ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है भाई? राजशेखर ने। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। सादा रस्म के यहाँ वर्षों तक पाणिनि पिंडल, यहाँ पे पाणिनि पिंडल, ब्याणी, पतंजलि जैसे ज्ञान विद्वान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए हैं। यहाँ वर्षों तक पाणिनि पिंगल, पाणिनि पिंगल जानते हैं कौन है? पाणिनि पिंगल, अरे आप लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे। वरदराज की कहानी कितने लोग पढ़े हैं? वरदराज जो मंदबुद्धि बालक था, वही वरदराज आगे चलकर क्या बना? पाणिनि बना। पाणिनि याद रखिए, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का रचयिता कहा जाता है, यानी संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। समझे? चलिए आगे देखा जाएगा। ब्याणी, पतंजलि, पतंजलि का तो नाम सब लोग सुने होंगे जी।
योग दर्शन का, पतंजलि योगा दर्शन, वही रामदेव बाबा वाला कंपनी जो है पतंजलि टूथपेस्ट, बहुत सारा फर्जी कंपनी है। जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर क्या किए, खराब ख्याति प्राप्त किए। कहाँ पे ज्ञान का विस्तार किए? यही अपने पाटलिपुत्र में, बिहार में। आगे देखें, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम, पाटलिपुत्र का और नाम क्या, दूसरा नाम पुष्पपुरम, कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। कौन से? संस्कृत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराण में आपको क्या मिलता है? संस्कृत पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुर भी है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्ञात होता है कि पुष्पपुर किसका नाम, यानी इसके आसपास में क्या होता होगा? फूलों का खेती होता होगा। क्या होता होगा? फूलों का उत्पादन अधिक होता होगा। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल यानी पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय का लेकर प्रचलित हुआ। यानी पुष्प की पंखुड़ी को क्या बोला जाता है? पाटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? पाटल बोला जाता है, ठीक है ना। पटना नगर की पालिका देवी में पटन देवी है, पालिका देवी पटन देवी है। पटना नगर में क्या है? पटन देवी माता स्थान है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित हुआ। शरद काल समझते हैं जी? जिस मंथ में पसीना निकलता है, नहीं, जिस मंथ में ठंड लगता है, जाड़ा के ऋतु में क्या होता है? जाड़ा के ऋतु में इस नगर में यानी पाटलिपुत्र में यानी पटना में कौमुदी महोत्सव नाम का एक क्या होता है? समारोह होता है। क्या होता है? समारोह होता है, जो किसने कराता है? शासन, गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित हुआ। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आनंद मग्न समझते हैं? खुश होते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार से एक समारोह के रूप में देखा जाता है। दुर्गा पूजा जो है वही शरद काल में वही जो होता था, क्या बोला? कौमुदी महोत्सव शरद काल में यानी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में पटना के पटन देवी जाइएगा तो आपको बाबू खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। समय परिवर्तन के कारण क्या होगा? मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जन की स्थिति में रहा। जन क्या समझते हैं? समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक जन यानी दूसरे राजाओं के हाथों में रहा। आज अशोक का शासन है, कल किसी और का, परसों किसी और का, ऐसे मतलब क्या हो गया? छिन भिन धीरे धीरे होते चला गया। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे कि मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ, और मुगल वंश के काल में क्या हो गया? इस नगर का क्या हो गया? उजागर हुआ यानी उद्भव हुआ बढ़िया से। आगे देखा जाएगा, आपका प्रश्नोत्तर आएगा। प्रश्नोत्तर में आप लोग को करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन आगे आपको देखना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में प्राप्त है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों को पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम है, कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर में क्या के समीप क्या होता है? पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए संभवतः पाटलिपुत्र शब्द यहाँ पाटल पुष्पों के कारण ही प्रचारित होता है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव दुर्गा पूजा के जैसा ही होता था। फर्स्ट और संस्कृत देख लो, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है जो ये है कि आपसे पूछा संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में प्राप्त है। यहाँ पूछ सकता है संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है बउआ? सेम है, यानी एक जैसा ही, एक ही क्वेश्चन है, सेम सामान्य है, ठीक है ना। उसके आगे देखा जाएगा, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहाँ है? मैंने बताया था संस्कृत ग्रंथों और पुराण आदि में, मैंने बताया था। इन सभी को ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ दिया ना? पूछ दिया नहीं पूछ दिया? प्राचीन काल से पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध था? अत्यंत समृद्ध, पाटलिपुत्र अत्यंत समृद्ध नगर, ठीक है ना। देखो, चौथा है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। दर्शनीय स्थल, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आगे चल करके क्या होगा? ये बहुत ही महानगर बनेगा, लेकिन झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से ग्रसित रहेगा। राजशेखर ने पटना के उल्लेख में किस रूप में किया है? देखो, विद्या के देवी सरस्वती, प्राचीन परंपरा वाला स्वीकार क्षेत्र किया है।
कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीज, फाहियान, ये सारे के सारे आए थे। पाटलिपुत्र के वैभव विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ये आता है एग्जाम में बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें, आपको लिखना है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? सबका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। पीडीएफ भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी ले लीजिएगा। 72 77 44 40 36 नंबर है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ले सकते हैं। इस नंबर पे टेलीग्राम है, इस नंबर पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लीजिएगा, सबका प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बाकी सबका प्रश्न उत्तर तो मिला हुआ है। ऑब्जेक्टिव में किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में थी जी? चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलीग्राम था। गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में यानी पटना में है। पटना नगर की पालिका देवी कहाँ है? पटन देवी। कौन है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीमत में। काव्य मीमांसा राजशेखर। राजा अशोक के समय पटना नगर वैभव का समृद्ध था। मेगास्थनी पटना किस के समय में आया था? मेगास्थनी जो था पटना के किसके समय में आया था? देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कूटनीम काव्य रचनाकार दामोदर गुप्त। किस महापुरुष का जन्म स्थान? पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। पाटल पुष्पक पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? देखो मैं बताया था ना 2500 वर्ष पूर्व है, बताया था कि आएगा, आ गया, क्वेश्चन में पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। पता है ना जी? नहीं पता होगा तो याद कर लेना। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। बिहार के किस नगर गोलघर है? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्धम कुल गोलगिरियम अस्ति। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित है गुप्त शासन काले। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। कहाँ है जी? पाटलिपुत्र में है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर की। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का। कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1000 वर्ष तक। खत्म हो गया। इसका जो है पीडीएफ जो है आप लोग को मैं एक बार और बता दूं, टेलीग्राम पे मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करा दीजिएगा। लाइक और फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है संस्कृत का सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला है, 100% पूछे जाते हैं। और आपका इस चैप्टर से कम 5 मार्क्स जरूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप लोग क्या बताएं।